हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक फानी ज्ञानस्य परमो धन, जहां हम बिलीव करते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो एक नया नॉलेजेबल कंटेंट के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम फ्यूचर्स की मदद से कैसे हेजिंग, आर्बिट्रेजिंग या फिर स्पेकुलेशन कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि डेरिवेटिव की मदद से या तो आप एक हेजर बन सकते हैं, आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। उसी तरीके से आप एक आर्बिट्रेजर बन सकते हैं, यानी कि अगर प्राइस का इनडिफरेंस है तो आप उसके बदले उस प्राइस इन डिफरेंसेस का फायदा उठा करके पैसे बना सकते हैं। और तीसरा होता है स्पेकुलेशन, जहां पर हम गेस करते हैं कि ये स्टॉक इतने ऊपर जाएगा और हम उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होकर के उस प्राइस को आने का वेट करते हैं और उस तरीके से पैसे कमाते हैं। लेकिन हेजिंग का मतलब क्या है? हेजिंग का मतलब ये है कि मान के चलिए आपके पास में इक्विटी में रिलायंस के शेयर्स हैं, जिसे हम कैश मार्केट में बोलते हैं। आपके पास में 505 शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। आपकी जो प्राइसिंग थी, बाय प्राइस था, वो था कहीं ना कहीं 1200 रुपए। रिलायंस का शेयर फॉर एन एग्जांपल अभी 2000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। कितने रुपए से ट्रेड कर रहा है? 2000 रुपीज के आसपास। अब आपको लगता है, जैसा कि अभी बीच में एक न्यूज चली थी कि मुकेश अंबानी जी की तबीयत खराब हो गई है। अब आपको लगता है कि हो सकता है ये न्यूज फेक हो सकता है ये न्यूज सच हो, तो इसके कारण से रिलायंस के प्राइस में एक एडवर्स मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है रिलायंस का शेयर आपको नीचे जाता दिखाई दे, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो 2000 का प्राइस है ये कहीं ना कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो आपके पास ऑलरेडी शेयर्स 1200 रुपए में है, अभी प्राइस चल रहा है 2000 रुपीज, और आपको लगता है कि हो सकता है ये थोड़े समय के लिए नेगेटिव न्यूज हो, लेकिन कुछ समय बाद चीजें फिर से सुधर जाएंगी। तो आप क्या करेंगे? फ्यूचर्स में रिलायंस का एक लॉट शॉर्ट कर देंगे। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि फ्यूचर्स में अगर आप शॉर्टिंग करते हैं, यानी कि आप पहले बेचते हैं, तो आप उसे कैरी भी कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप शॉर्टिंग करते हैं तो आप उसे कैरी नहीं कर सकते, आपको इंट्राडे ही अपने सौदे से निकलना पड़ता है। तो फ्यूचर्स को हम यहाँ पर पे शॉर्ट करेंगे रिलायंस के, जहां पर पे रिलायंस का जो लॉट है जो कि पहले से डिसाइडेड है वो है 505 का, यानी कि 505 शेयर्स का ही आपको एक लॉट शॉर्ट करना पड़ेगा। और जो भी उसकी प्राइसिंग है वहां पर पे आप शॉर्ट करेंगे, यानी कि 2000 प्राइस चल रहा है, तो इस तरीके का आपको एक पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा पैसा आपको नहीं देना पड़ता है, आपको अपफ्रंट 15 से 25% तक के मार्जिन यहाँ पर पे करने होते हैं। अब यहाँ पर भी आपने शॉर्टिंग कर ली। अब अगर मुकेश अंबानी जी की तबीयत और बिगड़ती है तो डेफिनेटली रिलायंस का शेयर नीचे जाता हुआ दिखाई देता आपको, और 2000 से अगर ये शेयर 1900 रुपए पहुंच जाता 2000 से, तो आपको यहाँ पर पे 100 पॉइंट्स का या 100 रुपीज का प्रॉफिट होता अगर आपने फ्यूचर्स की बिकवाली करी है तो अगर आपको 100 रुपए का यहाँ पर पे प्रॉफिट होता है और आपका लॉट साइज यहाँ पर पे था ऑलरेडी 505 का, यानी कि आपको 50,500 रुपए का प्रॉफिट होता पर लॉट। लेकिन जो आपने यहाँ पर पे इक्विटी लेकर के रखा हुआ है 505 क्वांटिटी 1200 से, यहाँ पर पे आपको इतने का ही नुकसान होता है, यानी कि 50,500 का नुकसान होता। लेकिन इससे हुआ ये कि जो आपका 2000 रुपीज का प्राइस है ये लॉक हो गया। अब मार्केट कहीं भी जाए, अब रिलायंस का शेयर कहीं भी जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि मुकेश अंबानी जी की जो तबीयत है वो कहीं ना कहीं अब ठीक हो रही है, तो आप अपने इस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट से इस 50,000 के प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएंगे और अपने इक्विटी शेयर्स को होल्ड करके रखेंगे। हो सकता है वो शेयर 1900 टच करने के बाद वापस से 2000 की तरफ आता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं ये जो अनसर्टेनिटी वाला समय था, इसे आपने एक अच्छे तरीके से रिस्क को मिटिगेट भी किया। और अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज भी है, तो कहीं ना कहीं आप इस 50,000 के प्रॉफिट्स को भी बुक कर पाएंगे। तो ये था पहला तरीका जिससे आप फ्यूचर्स की मदद से हेज भी कर सकते हैं। दूसरा होता है आर्बिट्रेजिंग। आर्बिट्रेजिंग का मतलब दो मार्केट में प्राइस का इंडिफरेंस होने के कारण उससे आप पैसे कमा सकते हैं। उसका एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि दो विलेज हैं, एक है विलेज 1, दूसरा विलेज है विलेज 2। दोनों के बीच में एक ब्रिज है और यहाँ पर इस विलेज से इस विलेज में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि ब्रिज के ऊपर से अभी पानी जा रहा है, काफी बारिश हुई और इन दोनों विलेज के बीच में जो कनेक्टिविटी थी वो टूट गई है। लेकिन आप इस विलेज में रहते हैं और आपके पास है सेल फोन, और आपका एक फ्रेंड विलेज 2 में रहता है और उसके पास भी है सेल फोन। आपको ये पता चलता है कि विलेज 1 में जो टमाटर के भाव हैं, टमाटर का जो प्राइस है वो 20 रुपीज पर केजी
यहाँ पर चल रहा है, और दूसरे विलेज में टमाटर का जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ पर केजी चल रहा है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट तो दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों जगह पे टमाटर की ही खरीदी और बिक्री हो रही है, लेकिन दोनों जगह पे प्राइस का इंडिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, ये समझ के चलिए कि कभी ना कभी ये ब्रिज से पानी नीचे आएगा और इन दोनों विलेज वालों को पता चलेगा कि कहीं ना कहीं टमाटर का जो रेट है वो या तो हम सस्ते में बेच रहे हैं या तो ये बोलेगा हम महंगे में बेच रहे हैं। तो हो सकता है दोनों 5 रुपए एडजस्ट करके 25 रुपीज़ पर केजी में आ जाएं, या फिर 30 वाला भी 20 में आ जाए और 20 वाला 20 में ही रह जाए। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 25 रुपए पर केजी यहाँ पर डिसाइड होता है जब ब्रिज से पानी नीचे होता है और कनेक्टिविटी रिज्यूम होती है। लेकिन आपको ये चीज़ पहले से पता थी, तो आपने क्या किया, 30 रुपीज़ पर केजी वाले टमाटर को शॉर्ट कर दिया। वैसे हम शॉर्ट नहीं कर सकते, बट मार्केट में हम शॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया फ्यूचर्स की मदद से। तो 30 रुपीज़ पर केजी में यहाँ पर आपने 100 केजीज शॉर्ट कर दिए और यहाँ पर आप 100 केजीज लॉन्ग कर देते हो, यानी कि आपने यहाँ पर टमाटर की खरीदारी कर ली और यहाँ पर बिकवाली कर ली। जब कनेक्टिविटी रिज्यूम हुई और इसका प्राइस 25 रुपए पर केजी निकला, तो यहाँ पर 30 का जो चीज़ था ये 25 आ गया, यानी कि आपको यहाँ पर 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि प्राइस नीचे आई। और ये 20 की चीज़ 25 हो गई, तो यहाँ पर भी आपको 5 रुपीज़ पर केजी का प्रॉफिट होने लग जाता है। 100 केजीज थे तो यहाँ पे भी आपने 500 रुपए कमा लिए और यहाँ पर भी आपने 500 रुपए कमा लिए। तो ये था एक एग्जाम्पल आर्बिट्रेजिंग का। तो आर्बिट्रेजिंग को हम स्टॉक मार्केट में कैसे प्ले कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर 2 मार्केट होते हैं, एक होता है इक्विटी मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव के अंदर में हम जैसा बताया हमने कि फ्यूचर्स होता है और ऑप्शंस होता है, लेकिन हम ऑप्शंस को अभी साइड में रखेंगे, हम इक्विटी और फ्यूचर को कंपेयर करेंगे। तो इक्विटी मार्केट और फ्यूचर मार्केट, इक्विटी में अगर टाटा मोटर की प्राइसिंग 170 रुपए चल रही है और फ्यूचर्स में अगर इसकी प्राइसिंग 171 रुपए चल रही है, तो आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी आप कैश मार्केट में ले सकते हैं। एक्सपायरी के दिन जैसा मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन डेट में एक्सपायर होता है और हमारे यहाँ पे जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। तो इस बार की एक्सपायरी आखिरी गुरुवार को पड़ेगी। तो आखिरी गुरुवार को ये जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो 1 रुपए का डिफरेंस है ये आपको एक्सपायरी के दिन पास आता हुआ दिखाई देगा या फिर सिमिलर होता हुआ दिखाई देगा। तो 170 क्वांटिटी आपने इक्विटी में खरीद लिया है, 170 रुपए में आपने इक्विटी में खरीदा है और 171 में आपने फ्यूचर्स में शॉर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं जो 1 रुपए का डिफरेंस है ये आपका प्योर प्रॉफिट है। अगर ये दोनों की प्राइसिंग एक दूसरे की तरफ पास आती है या फिर सिमिलर हो जाती है तो वो आपका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसे कई फंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेजिंग करते हैं। वो मार्केट में प्राइस इन डिफरेंसेस को ढूंढते हैं और उनमें पैसा लगा करके एक सेफ पैसा आप लोगों तक जनरेट करके पहुंचाते हैं। और ऐसे कई आर्बिट्रेज फंड म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल हैं जिसमें आप पैसे निवेश कर सकते हैं। ये था दूसरा एग्जांपल जहां पर हमने डेरिवेटिव की मदद से आर्बिट्रेजिंग करने की कोशिश करी। तीसरा जो था वो है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यानी कि गैसवर्क करना, कि जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, हम बोलते हैं कि आज इंडिया जीतेगी, आज ऑस्ट्रेलिया हारेगी या आज न्यूजीलैंड जीतेगी, तो दैट इज कंप्लीटली स्पेकुलेशन। तो उसी तरीके से आप फ्यूचर्स की मदद से स्पेकुलेट कर सकते हैं। आपको लगता है मुकेश अंबानी जी की तबीयत अब ठीक हो रही है, 1900 रुपए में स्टॉक का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो आप बोलेंगे अब तबीयत ठीक हो रही है तो स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ जाएगा 2000 की तरफ। आपने यहाँ से एक फ्यूचर का लॉट प्लस कर लिया जिसका लॉट साइज है 505, तो हर 1 रुपए में आपको 505 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी कि 100 रुपए यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको 50,500 के प्रॉफिट्स होंगे पर लॉट। तो ये था तीसरा पॉइंट, स्पेकुलेशन। और हमारे इंडियन मार्केट्स में स्पेकुलेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप अपने आप को एनालिस्ट कह सकते हैं, आप अपने आप को एक स्पेकुलेटर ना कहें तो अच्छा होगा।